Hello, my dear students. I hope you are well. Now, let's continue our synthesis part third. थर्ड जो नियम था सिंपल सेंटेंस बनाने का पार्टिसिपल्स के अंदर, वो थर्ड नियम है अपना पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में हम करते हैं, और जहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम एक एडजेक्टिव की तरह काम में लेते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है, अब इसमें ये नियम ये भी चलता है कि जो पहला जो सेंटेंस है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो अगले वाक्य का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ देखिए, आई फाउंड माई पर्स, मैंने अपना पर्स पाया। द पर्स वाज लॉस्ट, पर्स खो गया था। तो आई फाउंड माई पर्स, तो जो पर्स है वो फाउंड का ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को अगले वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में बनाया गया है। तो आई फाउंड माई पर्स, मैंने अपना पर्स पाया या मुझे मेरा पर्स मिल गया। द पर्स वाज लॉस्ट, पर्स खो गया था। तो हम अगले वाक्य में जो आई हुई जो वर्ब है, तो ध्यान देना अगला वाक्य पेशिव वॉइस में है, तो उस वर्ब को हम फाउंड के बाद या पर्स जिसकी विशेषता बतानी है उससे पहले लिख देंगे। तो आई फाउंड माई ऐसे से आ गया, और जो पर्स है उस पर्स की विशेषता बताने वाला जो लोस्ट शब्द है उसको हम पर्स से पहले लिख देंगे। तो क्योंकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है, अब तो हम इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को ठीक नाउन से पहले लिखेंगे। तो जो नाउन है पहले वाक्य में वो पर्स है, और पर्स से पहले हम लोस्ट लगा देंगे तो लोस्ट पर्स हो जाएगा, तो लोस्ट एडजेक्टिव बन जाएगा नाउन से पहले आकर के। अगला एग्जाम्पल देखो इसका, आई सा ए सोल्जर ही वॉज वाउंडेड। इसमें भी देखिए पहला वाक्य है, और इस पहले वाक्य के अंदर आई सा ए सोल्जर, मैंने एक सैनिक देखा। तो जो सैनिक जो है वो प्रथम वाक्य में ऑब्जेक्ट है, लेकिन दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन जाता है। अब हमें अगले वाक्य में जो क्रिया आई है वाउंडेड, उस वाउंडेड को हमको ठीक नाउन से पहले लिखना है, या पहले वाक्य में जो सब्जेक्ट है उससे पहले लिख दे, ऑब्जेक्ट है उससे पहले लिख देंगे। तो आई सा ए ऐसे कैसे आ जाएगा, और वाउंडेड को सोल्जर से लिख देंगे, क्योंकि वे वाउंडेड क्या करेगा, सोल्जर की विशेषता बताएगा। एक्सरसाइज नंबर 1 है, और इसके एग्जाम्पल लिख लो और इन्हें आप तैयार करना। टर्न टू द लेफ्ट, यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस। सेकंड है टर्न टू द लेफ्ट, बाईं ओर मुड़ो और तुम्हें पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस दोनों में जो कार्य है वो कार्यों के बीच में जीरो अंतर है, इंटरवल नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल कार्य, एक कार्य के समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू हो गया, बिल्कुल जीरो इंटरवल है। तो हम क्या करते हैं, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम बनाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में ही है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये कहा गया है कि जब दो कार्य हों और एक कार्य समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरा कार्य शुरू हो जाए और टाइम इंटरवल जीरो हो, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे क्रिया में आईएनजी लगा करके। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, टर्निंग टू द लेफ्ट, कोमा लगा देंगे, यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस, ऐसे कैसे आ जाएगा। दूसरा देखो, हामिद रेज्ड ए गन, हामिद ने एक गन उठाई, एक बंदूक उठाई। ही किल्ड ए पैरट, उसने एक तोते को मार दिया। अब दोनों के अंदर बीच में जो कार्य है उन कार्यों के बीच में थोड़ा टाइम इंटरवल है, दोनों में सब्जेक्ट समान है, वर्ब अलग अलग है, फाइनाइट वर्ब अलग अलग है दोनों में। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा कार्यों का क्या है, जो है कार्यों में इंटरवल है। तो जब कार्यों में इंटरवल होता है हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। हम किसका प्रयोग करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का हम प्रयोग करते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अपने पास में हामिद एक पहले वाक्य में सब्जेक्ट है,
दूसरे वाक्य में ही सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में सब्जेक्ट सेम है, तो पहले वाक्य में कार्य पहले हुआ है क्योंकि बंदूक पहले उठाई गई है, पेरेट को बाद में मारा गया है, तो हम क्या करेंगे, हैविंग का प्रयोग करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ अपने पास में जो हामिद है ये हट जाएगा, इसकी जगह लगा देंगे हम हैविंग, रेज्ड अपने सेकंड फॉर्म है, थर्ड भी यही होती है, तो हो जाएगा हैविंग रेज्ड ए गन, कोमा लगाएंगे, ही का मतलब था हामिद, तो हामिद वहां चला जाएगा प्रोपर नाउन, तो हैविंग रेज्ड ए गन हामिद किल्ड ए पैरेट। अगला जो तीसरा जो सेंटेंस है उसे देखिए, मोहन सा हिज फ्रेंड, मोहन ने अपने मित्र को देखा, ही केम आउट टू वेलकम हिम, वह उसका स्वागत करने के लिए बाहर आ गया। तो जो पहला वाक्य है जिसमें मोहन है और अगले वाक्य में सब्जेक्ट ही है, दोनों का सब्जेक्ट समान है, वर्ब दोनों के अलग अलग है, लेकिन कार्यों में इंटरवल देखें तो जहां हामिद लिखा हुआ है उस वाक्य में कार्य पहले हो गया, अगले कार्य में बाद हुआ, लेकिन कार्यों के बीच में देखो दोनों के बीच में टाइम इंटरवल है। अब जब टाइम इंटरवल होता है तब हम सॉरी टाइम इंटरवल बिल्कुल भी नहीं है, देखते ही उसका वेलकम करने आ गया, तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा, हम सामने क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म बना देंगे, तो ये हो जाएगा सीइंग इज फ्रेंड, और फिर आगे कोमा लग करके ही की जगह मोहन आ जाएगा, तो मोहन को उठा दिया हमने, सीइंग इज फ्रेंड मोहन केम आउट टू वेलकम हिम। अगला देखो चौथा, मीरा फाउंड द पर्स, मीरा ने पर्स पाया, द पर्स वाज लॉस्ट, पर्स खो गया था। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों सब्जेक्ट में अलग अलग अंतर है, पहला वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है पर्स है वो अगले वाक्य का क्या बन चुका है, सब्जेक्ट, इसका मतलब है और कि पास्ट पार्टिसिपल है, एक संकेत और दिया गया है पास्ट पार्टिसिपल के लिए यहाँ कि द पर्स वाज लॉस्ट वाला जो सेंटेंस है इसे पेश यूएस में लिखा गया है, तो इस लॉस्ट वर्ब को हमें पहले चौथे जो सेंटेंस है उसमें पर्स से पहले इसको बिठाना पड़ेगा, जब भी तो एडजेक्टिव बन पाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, मीरा फाउंड द लॉस्ट पर्स। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मीरा फाउंड द पर्स, तो द पर्स इस फाउंड का क्या था, ऑब्जेक्ट, लेकिन द पर्स अगले वाक्य का सब्जेक्ट था, इसलिए जो पर्स है उस पर्स से पहले हम लोस्ट का प्रयोग कर देंगे, तो मेरा फाउंड द लोस्ट पर्स है। पांचवा है, विजय रोट ए लेटर ही गेव इट टू हिज सर्वेंट, विजय और इधर ही दोनों समान सब्जेक्ट है और वर्ब दोनों में अलग अलग है, तो यहाँ दोनों कार्यों के बीच में थोड़ा टाइम इंटरवल है, विजय ने एक पत्र लिखा और उसके बाद उसने अपने सेवक को नौकर को दिया, तो यहाँ दोनों के बीच में थोड़ा टाइम इंटरवल होगा, तो जब टाइम इंटरवल होता है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हैविंग रोट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, हैविंग रिटर्न ए लेटर, बचा क्या, विजय, अगले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो विजय के लिए ही प्रोनाउन आ रहा है तो वहां ही को रिप्लेस कर देंगे विजय से, तो हैविंग रिटर्न ए लेटर विजय गेव इट टू हिज सर्वेंट। छठा देखो, द बॉय सा द डेंजर, लड़के ने खतरा देखा, ही रिटर्न वह लौट आया, तो वह खतरा जो ही खतरा देखा तो ही वो लौट करके आ गया, मतलब टाइम इंटरवल जीरो के बराबर है, तो जीरो की जब बराबर होती है तो क्रिया में हम आइंज लगा देते हैं, तो सी का क्या कर देंगे, सींग, और द डेंजर ऐसे कैसे आ जाएगा, अब द बॉय का संबंध अगले ही से, तो ये हो जाएगा द बॉय रिटर्न्ड, तो सीइंग द डेंजर द बॉय रिटर्न्ड, द ही रेज्ड हिज गन ही टुक एम ही शॉट द टाइगर। तो यहाँ देखते हैं पहला कार्य क्या है, रेज्ड हिज गन, अपना बंदूक उठाया, ही टुक एम, उसने निशाना साधा और उसने टाइगर को मार दिया, तो यहाँ हमको क्या लगता है कि दोनों एक कार्यों दोनों दो एक एक कार्यों के बीच में तेरा टाइम इंटरवल है, तो हम हैविंग प्लस
वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। तो हैविंग रेज्ड हिज गन एंड टेकिंग एम ही शॉट द टाइगर। ही लॉस्ट हिज पेन ही सर्चड फॉर इट। दोनों में समान सब्जेक्ट लेकिन वर्ब अलग अलग है। तो वर्ब अलग अलग है तो हम पार्टिसिपल्स का प्रयोग करते हैं। तो पहले कार्य कौन सा समाप्त हुआ, पेन को खो देने का, और खोने के बाद उसने तलाश किया। तो यहाँ दोनों वाक्यों के बीच में थोड़ा टाइम इंटरवल है, इसलिए क्या हो जाएगा, हैविंग लॉस्ट इज पेन ही सर्चड फॉर इट। अगला जो नवा है, वी मीट ए मैन, हम एक आदमी से मिले, ही वॉज कैरिंग ए लोड ऑफ वुड। तो एक आदमी से मिले और मिलने के तुरंत बाद कार्य शुरू हुआ दूसरा, कि वह लकड़ी का भारी वजन लेकर जा रहा था। तो हम इसको बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो बनेगा नहीं ये, किस में बनेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल में, क्योंकि टाइम इंटरवल है। तो हैविंग मीट ए मैन ही वाज कैरिंग ए लोड ऑफ वुड। 10वां, सी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, वह पढ़ने से थक गई थी। सी ले डाउन इन द बेड, वह बिस्तर पर लेट गई। तो थकने में भी समय लगता है, तो अब क्या बन जाएगा, हैविंग बीन टायर्ड ऑफ रीडिंग, क्योंकि वाज और के बाद में टायर्ड आ रहा है तो पेश वेश हो गया। तो हैविंग टायर्ड ऑफ रीडिंग सी ले डाउन इन द बेड। तो प्यारे दोस्तों, कल हम पार्टिसिपल सिंपल सेंटेंस बनाने का दूसरा नियम पढ़ेंगे, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।